गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज के वीकली रिवीजन में। आज हम 16 मार्च से 24 मार्च के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। डेली करंट अफेयर वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए कुल कितने ई बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 240 ई बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। शहरों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत राज्यों को शहरों की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार रायपुर को 100, दुर्ग भिलाई को 50, बिलासपुर को 50, कोरबा को 40, इस प्रकार को 240 बसों की स्वीकृति हुई है। योजना के तहत 3 तरह की बसें, स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी बसें चलाई जाएंगी। भारत सरकार द्वारा पीएम ई बस सेवा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख शहरों दुर्ग, भिलाई, रायपुर, कोरबा और बिलासपुर को इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी दी गई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत कितने शहरों को इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी दी गई है? तो 4 प्रमुख शहरों को दी गई है। ठीक है, जिसके अंदर आता है आपका दुर्ग और भिलाई, रायपुर, कोरबा, बिलासपुर। ठीक है, ये 4 चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देश की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ में कहां खुलेगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन है कटघोरा में खुलेगी। देश की पहली लिथियम खदान कोरबा जिले के कटघोरा में खुलेगी। हाल ही में नीलामी में इस ब्लॉक के लिए रिजर्व प्राइस 2% के विरुद्ध 76.05% बोली आई, जो रिजर्व प्राइस से 38 गुना अधिक है। कटघोरा के साथ ही कश्मीर की रियासी स्थित लिथियम ब्लॉक की नीलामी शुरू की गई, लेकिन वहां कोई बोलीदार आगे नहीं आया है। कोरबा जिले के ग्राम घुचापुर के आसपास के 250 हेक्टेयर क्षेत्र में लिथियम पाए जाने की पुष्टि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की थी। इस इलाके में लिथियम पाए जाने के बाद केंद्रीय खान मंत्रालय ने नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और ध्यान रखिए दोस्तों, कोरबा देश का पावर हब है। यहाँ कोयला और कोयला आधारित पावर प्लांट ऊर्जा के स्रोत हैं। अब कोरबा लिथियम के खनन से यहाँ उत्पादित ऊर्जा के भंडारण के लिए महत्वपूर्ण खनिज लिथियम का भी देश का सबसे पहला स्रोत बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्लांट कहाँ बनेगा? कोरबा जिले के कटघोरा में बनेगा, है ना। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का नया प्रधान मुख्य वन संरक्षक किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनिल कुमार साहू को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में 36 आईएफएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। आदेश के मुताबिक 1990 बैच के आईएफएस ऑफिसर अनिल कुमार साहू को प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, इसके अलावा अमरनाथ प्रसाद को सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का प्रभार सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त निम्न में से किसे बनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो नरेंद्र कुमार शुक्ल और आलोक चंद्रवंशी, इन दोनों को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। चलिए डिटेल में जानते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में 2 आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नरेंद्र कुमार शुक्ला और आलोक चंद्रवंशी की आयोग में आयुक्त के पद पर नियुक्ति की गई है। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी ने 20 मार्च 2024 को राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त श्री नरेंद्र कुमार शुक्ल और श्री आलोक चंद्रवंशी को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कितने आयुक्तों की नियुक्ति हुई है? 2 राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हुई है। ठीक है, जिसमें कौन है? आलोक चंद्रवंशी और नरेंद्र कुमार शुक्ल। ठीक है, इन दोनों को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी ने 20 मार्च 2024 को शपथ दिलाई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे व्यापम और माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष पद सौंपा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेणु जी पिल्ले को सौंपा गया है। एसीएस रेणु जी पिल्ले को व्यापम और माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष पद सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, सरगुजा जिले के किस विकास खंड को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लखनपुर को शामिल किया गया है।
आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत नीति आयोग के सीईओ श्री वी आर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नीति आयोग ने वोकल फॉर लोकल पहल के अंतर्गत आकांक्षा लोगों का अनावरण किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले के लखनपुर विकास खंड को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में शामिल किया गया है। नीति आयोग के वोकल फॉर लोकल पहल के अंतर्गत इस पहल के एक भाग के रूप में 500 आकांक्षी ब्लॉकों के स्वदेशी स्थानीय उत्पादों को आकांक्षा के तहत समेकित किया गया है। वोकल फॉर लोकल से तात्पर्य स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहित करना व स्थानीय स्तर पर उपयोग करना है और घरेलू उद्योग को विकसित करने के साथ साथ धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने के लिए दीर्घकालीन प्रभावों का उपयोग करना है। ठीक है दोस्तों, तो वोकल फॉर लोकल क्या है? जो लोकल या स्थानीय स्तर पर जो भी सामान है उसका उपयोग करना और उसको प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इसके तहत जो है ना, पहले भाग के रूप में 500 आकांक्षी ब्लॉकों को स्वदेशी स्थानीय उत्पादों को आकांक्षा के तहत समेकित किया गया है और छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को उत्कृष्ट यात्री सेवा एवं सर्विस क्वालिटी के लिए देश भर में कौन सा स्थान मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5वां स्थान मिला है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को उत्कृष्ट यात्री सेवा एवं सर्विस क्वालिटी के लिए देश भर में 5वां स्थान मिला है। एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच सर्वे किया गया था। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर रायपुर एयरपोर्ट को 5 में से 4.88 अंक दिए गए हैं और पूरे देश में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में 58वां विभाग का गठन किया गया है। इस विभाग का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुशासन व अभिसरण विभाग दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 58वां विभाग का गठन किया गया है। इस विभाग का नाम सुशासन व अभिसरण विभाग रखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सचिव राहुल भगत को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ सुशासन व अभिसरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मुख्यमंत्री के सचिव आईपीएस राहुल भगत को इस विभाग का पहला सचिव बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कुल 57 विभाग थे। अब एक नए विभाग के गठन से इनकी संख्या बढ़कर 58 हो गई है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ से और क्या प्रश्न बनता है, तो यहाँ से आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के नए विभाग सुशासन व अभिसरण विभाग का पहला सचिव किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, पहला सचिव कौन है? मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के जो सचिव हैं राहुल भगत, इन्हीं को पहला सचिव बनाया गया है इस विभाग का। और अब पहले जो है ना कुल 57 विभाग थे, अब इस विभाग के गठन के साथ इनकी संख्या बढ़कर 58 हो गई है। तो अब छत्तीसगढ़ में कुल कितने विभाग हैं? 58 विभाग है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिले हैं? 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे नक्सल प्रभावित जिले हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 की ताजी रिपोर्ट में देश के अति नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में कमी आई है। देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 72 से घटकर 58 हो गई है। नक्सल हिंसा से प्रभावित सबसे ज्यादा जिले छत्तीसगढ़ में हैं। इसके बाद उड़ीसा और झारखंड का स्थान है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वामपंथी या नक्सली हिंसा प्रभावित जिलों की आखिरी बार 2021 में समीक्षा की थी। उस समय 10 में से ऐसे 72 जिले थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने रेनबो मीडिया द्वारा आई एम वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोनम श्रीवास्तव को वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रेनबो मीडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अवसर पर छत्तीसगढ़ की सोनम श्रीवास्तव को दिल्ली में स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में नेटवर्क रेनबो मीडिया द्वारा आई एम वुमन ऑफ द ईयर देकर सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड शो का आयोजन अंजलि मौर्य द्वारा किया गया था। इस अवार्ड शो में अलग अलग क्षेत्रों से आई महिलाओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। नेटवर्क रेनबो मीडिया का शुरू से एक ही उद्देश्य रहा है, जिसमें महिलाओं को सम्मानित करना और उनके द्वारा समाज में किए हुए कार्यों की सराहना करना है। अगला प्रश्न है, आलेख लेखन एवं प्रकाशन के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए
किसे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संजीव ठाकुर को सम्मानित किया है। आलेख लेखन एवं प्रकाशन के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए लेखक, कवि एवं स्तंभकार संजीव ठाकुर को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सम्मानित किया है। श्री ठाकुर के 20 अक्टूबर 2020 से 24 अक्टूबर 2024 तक देश के अनेक प्रतिष्ठित एवं समाचार पत्रों में 12,432 आलेख प्रकाशित हुए हैं, जो गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में उद्यम क्रांति योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 50% सब्सिडी दी जाएगी। ऐसे युवा जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना स्वरोजगार नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को स्वयं का व्यवसाय या उद्योग शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा युवाओं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50% सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि सर ये छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना क्या है, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना, ठीक है, इस योजना का नाम ही है छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना। इसकी घोषणा किसने की थी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा की गई थी। और इसके लाभार्थी कौन होंगे? तो छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे युवा जो स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं वो इसके लाभार्थी होंगे। इसका उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना ही इस योजना का उद्देश्य है। इससे लाभ क्या होगा? तो ऋण लेने की दिशा में ऋण पर लगने वाले ब्याज से मुक्ति मिलेगी। इसकी सब्सिडी राशि जो है वो 50% होगी और ये छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विमान सेवाओं के विस्तार हेतु अंबिकापुर एयरपोर्ट का विकास किस श्रेणी में किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 3C VFR श्रेणी में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर में महामाया एयरपोर्ट स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में विमान सेवाओं के विस्तार हेतु अंबिकापुर एयरपोर्ट का विकास 3C VFR श्रेणी में किया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन भारत सरकार द्वारा 15 मार्च 2024 को अंबिकापुर एयरपोर्ट का बहुप्रतीक्षित लाइसेंस जारी कर दिया गया है। अंबिकापुर एयरपोर्ट के लाइसेंसिंग के साथ अब छत्तीसगढ़ में RCS योजना अंतर्गत बिलासपुर, जगदलपुर सहित 3 लाइसेंस युक्त एयरपोर्ट हो गए हैं। 3C VFR श्रेणी का लाइसेंस प्राप्त होने पर अब अंबिकापुर एयरपोर्ट से 72 सीटर विमान के माध्यम से विमान सेवाओं का संचालन प्रारंभ हो सकेगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान प्राप्त निर्वाचन संबंधी शिकायतों का निराकरण हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त निर्वाचन संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस सिस्टम के माध्यम से संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी को डिजिटलाइज्ड शिकायत भेजकर त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही सी विजिल ऐप अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को भी प्रिंट निकालकर डिजिटलाइज कर संबंधित विभाग के नोडल अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु प्रेषित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र शिव मंदिर कहाँ है जहां हर वर्ष होलिका दहन की रात्रि को मेले का आयोजन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धरसींवा में है। धरसींवा क्षेत्र के मोहदा गांव में हर साल होली की रात को भव्य मेला लगता है। महर्षि मार्कंडेय की तपोभूमि के रूप में विख्यात मोहदेश्वर धाम मोहदा में छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां हर वर्ष होलिका दहन की रात्रि को मेले का आयोजन होता है। ग्रामीणों को मानो तो यह शिवलिंग करीब 200 साल पहले का प्रतीत होता है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ के भूफोड़ शिवलिंग साल में 3 बार अपना रूप स्वयं भी बदलता है। हर 4 माह में काले, भूरे और खुरदुरे स्वरूप में अपना रूप बदलता है। आज की इस रिवीजन वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।